नमस्कार। फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हाड़ौती के चौहानों के अंदर बूंदी के हाड़ा चौहानों की श्रृंखला चल रही है। इसके अंदर पिछले पार्ट में हमने बूंदी के शासक उमेद सिंह के बारे में देखा। उमेद सिंह के तत्पश्चात बिशन सिंह या विष्णु सिंह है, वो हाड़ा शासक बूंदी के बनते हैं। ये समय 1804 ईस्वी का बताया जाता है जब ये शासक बने थे। देखिए, इनके समय बूंदी के अंदर मराठों का और पिंडारियों का आक्रमण लगातार हो रहा था। देखिए, इस समय मराठे यशवंतराव होलकर है, वो एक प्रमुख प्रतिभाशाली मराठा सरदार थे जिन्होंने अंग्रेजों को भी धूल चटाई थी। ऐसा माना जाता है इस समय एक अकेला भारतीय शासक यशवंतराव होलकर ही था जिससे अंग्रेज साफ साफ डरते थे और बिना किसी शर्त के भी वो उससे समझौता करने के लिए तैयार थे। एक इतिहासकार शास्त्री NS इनामदार ने तो यशवंतराव होलकर की तुलना नेपोलियन से भी की है, इतना वीर योद्धा इसे बताया जाता है। लेकिन इसने अंग्रेजों के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके थे और लगातार अंग्रेजों को हराया था। इन्होंने अन्य शासकों से यह समझौता किया कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने अकेले के दम पर ही अंग्रेजों को 8 जून 1804 ईस्वी को भारी तरीके से हरा दिया था। इसके बाद 8 जुलाई 1804 को कोटा से भी अंग्रेजी सेना को इन्होंने खदेड़ दिया था और इतना अधिक उनको डरा दिया था कि सितंबर 1804 ईस्वी को अंग्रेज जनरल वेलेस्ले ने लॉर्ड लूक को लिखा था कि यदि यशवंतराव पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो वो अन्य शासकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देंगे। इस प्रकार इतना खौफ अंग्रेजों को यशवंतराव होलकर का लग रहा था। लेकिन बूंदी है वो इस समय अंग्रेजों के साथ आने के लिए मजबूर हो चुका था, जिसका कारण था मराठों का, पिंडारियों का लगातार इस पर होने वाला आक्रमण। देखिए, अंग्रेज कर्नल मॉनसन को बूंदी ने सहायता दी थी और बूंदी की इस सहायता से मराठे नाराज थे और इसी कारण मराठे हैं वो बूंदी पर आक्रमण कर रहे थे और इसी तरह पिंडारी जो लूटपाट करने वाले थे वो भी बूंदी पर लगातार आक्रमण कर रहे थे। इन लगातार होते आक्रमणों से बूंदी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी और बूंदी तहस नहस हो रहा था। हाड़ा शासक बिशन सिंह या विष्णु सिंह इस तहस नहस होते बूंदी को बचाना चाहते थे। इस कारण तंग आकर बिशन सिंह ने 10 फरवरी 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एक संधि कर ली और वो थी सहायक संधि। इस सहायक संधि के परिणाम स्वरूप बूंदी अब ब्रिटिश के संरक्षण में आ गया था। बिशन सिंह ने ही बूंदी के बाहरी इलाके में सुख निवास के सुख महल या आनंद महल का निर्माण भी करवाया था। ध्यान रहे, बूंदी को सीढ़ीदार बावड़ी का शहर, ब्लू सिटी कहा जाता है। साथ ही साथ अधिक मंदिरों की उपस्थिति के कारण इनको छोटी काशी के रूप में भी जाना गया है। देखिए, सुख महल है वो एक छोटा और 2 मंजिला महल है जो बूंदी के शासकों का ग्रीष्मकालीन शरण स्थल था और जेत सागर झील के तट पर ये बना हुआ है और इसका निर्माण कार्य बिशन सिंह या विष्णु सिंह के द्वारा ही करवाया गया था और 1818 तक ये स्वतंत्र शासक के रूप में रहे और बाद में अंग्रेजी संरक्षण के रूप में बूंदी चला गया था। 1818 से 1831 ईस्वी तक ये शासक जीवित रहे और अंग्रेजों के संरक्षण में ही रहे थे। 1831 में इनकी मृत्यु के पश्चात राम सिंह प्रथम है वो बूंदी के हाड़ा शासक बने थे।